हेलो 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 अंकिता कहाँ है? कहता कि पापा वाला मोबाइल ना लेते हैं। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का अपना चैनल धर्मा@91 में आप सभी का स्वागत है। तो कल हम लोग क्लास किए थे फ्रैक्शन पे आधारित, जिसमें हम लोग देखे थे कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन में कितने प्रकार होते हैं। इसे देखे थे हम लोग साधारण फ्रैक्शन, दशमलव फ्रैक्शन और वितत फ्रैक्शन। हम लोग इस सभी पे कल चर्चा कर लिए थे और आज जो है उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमने बताया था कि फ्रैक्शन पे आधारित टोटल का 5 तरह के प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें से हम लोग कल एक देखे थे कि फ्रैक्शन पे कंपेयर, ठीक है, यानी साधारण भिन्न जो था, तो साधारण भिन्न पर कल कंपेयर हम लोग देख लिए थे। और उसमें कंपेयर ये था कि पहले हर को देखना है। अगर हर को देख एक बार हम ठीक है, इसमें देख रहे थे कि यदि हर मेरा समान होता है, ठीक है, तो जिस भिन्न का मान सबसे अंश का मान सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, आपका सबसे बड़ा होगा। तो हर देख रहे सब समान है, तो इसका भिन्न का मान 13 सबसे बड़ा है। तो इसका आंसर जो आपका 13 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। 13 क्या हो जाएगा आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और जो छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। इसमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा आपका, यह सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो देखे थे दूसरा था हम मेरा कि यदि अंश समान हो, ठीक है, जैसे हम देखे थे 3/11, 3/11, 3/7, 3/9, 3/30। ठीक है, यहाँ पे देख रहे थे कि यदि मेरा अंश समान है तो जिस भिन्न का मान यानी हर सबसे छोटा होगा वह वैल्यू आपका सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यदि आपका अंश समान है तो जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा होगा, और जिस भिन्न का हर का मान सबसे अधिक होगा वह सबसे छोटा होगा। इसमें देखेंगे कि सबसे मेरा अंश तो समान है, अब हर में कंपेयर करेंगे तो मेरा सबसे हर छोटा आपका आ रहा है यहाँ पे 7। ठीक है, तो ई मेरा क्या होगा, यहाँ पे ई मेरा सबसे बड़ा हो जाएगा, और सबसे जो 13 का मान देख रहे हैं कि हर में सबसे अधिक है, ई क्या होगा आपका सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये देखे थे हम लोग। अब इसमें हम लोग और आज देखेंगे, आज इस पे सेकेंड टॉपिक था आपका वितत फ्रैक्शन। ठीक है, सेकेंड टॉपिक क्या था आज आप लोग का, वितत फ्रैक्शन था। और वितत फ्रैक्शन क्या होता है क्या समझेंगे हम लोग। वितत भिन्न, ठीक है, वितत भिन्न क्या होता है हम लोग देखेंगे, एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे फिर समझेंगे उसको। जैसे हम लोग देख रहे थे 1 + 1/1 - 1/4/1 + 3/4। ठीक है, अब क्या वितत भिन्न में क्या होता है, हम बताए थे कि वितत भिन्न जो होता है आपका उसमें नहीं तो अंश का मान आपको स्पष्ट दिखाई देगा और नहीं आपका हर का मान क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो प्रश्न होता है उसको वितत भिन्न बोलते हैं। और वितत भिन्न में, ठीक है, और वितत भिन्न में सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले नीचे का पार्ट होता है हम पहले उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, यदि हम इसे नीचे का सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे देख रहा है कि मेरा सबसे पहले देखेंगे, इसको लिखेंगे 1 + 1/1 - 1/4। अब यहाँ पे टोटल देंगे, यहाँ देखिए ठीक मेरा क्या है, ये फ्रैक्शन में है, ये बिना फ्रैक्शन का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में देंगे तो होगा। अब जानते हैं कि मेरा भिन्न का जोड़ हो गया। ठीक है, तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो नीचे मेरा 4 हो जाएगा, और 1 से 4 में करेंगे तो 4 बार लगेगा, और +3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 + 1/1 + 1/4। और यहाँ पे देखिए जोड़ लेंगे तो 4 और 3 क्या हो जाएगा आपका 7/4 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए ये क्या था, टोटल बटर था। अब यहाँ पे देखिए एक फ्रैक्शनी दोनों के बीच में एक बटा है, तो यहाँ पे एक टर्म और अभी बढ़ेगा इसमें, तो यहाँ पे 1 + 1/, देखिए अब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नीचे वाला क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा
यहाँ पे देखेंगे तो मेरा गुना हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 इंटू आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 और नीचे क्या होगा आपका 7 चला जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जो नीचे होता है नीचे वाला ऊपर में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 1+1 यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा ऊपर नीचे 4 क्या होगा कट जाएगा, तो गुना में है। गुना के होने के बाद क्या होता है आपका एक क्रॉस हो जाएगा, तो फिर बचेगा 1+1/7। फिर बात समझ गया इसको, क्योंकि देखिए टोटल मिला के फ्रैक्शन है, इसके बीच में क्या बटा है, तो इसको हम जब भी करते हैं ना, आप समझिएगा आप लोग, जब x/y अगर टोटल का बटा z/a लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे x/y, इस बटा का मतलब होगा गुना, और नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी ये ऊपर होगा और z क्या जाएगा नीचे जाएगा। ठीक इसी आधार पे इसको हम लिखे यहाँ पे। ठीक है, इसी आधार पे इसको लिखे हैं यहाँ पे। अब कट जा रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 1+1 अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा क्या जाएगा, फिर फ्रैक्शन में जा रहा है, फिर यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पे तो 7 हो जाएगा, 1 से 7 में लेंगे तो 7 बार, यानी 7 ऊपर से गुना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, अब इसको मिटाते हैं थोड़ा, इस क्वेश्चन में थोड़ा लंबा होता है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए इसको फिर लिखेंगे 1+1/8/7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे इसको कि 1 प्लस, क्योंकि देखिए टोटल में क्या फ्रैक्शन आपका 1 दे रखा है, तो एक बटा का मतलब क्या होता है, देखिए किसी भी संख्या नीचे 1 होता है, एक बटा का मतलब गुना होगा, फिर नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, यानी 7/8 हो जाएगा, यानी 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे करते हैं तो फिर मेरा 1 हो जाएगा, फिर मेरा भिन्न का आ जाएगा, यहाँ पे मेरा फिर 8 हो जाएगा, फिर 1 से लेंगे 8 और 8 में 1 से करेंगे 8, प्लस 8 में 8 से 1 बार तो फिर होता है 7, इसको जोड़ते हैं तो 8×7=15/8। ये है आपका वितत फ्रैक्शन। तो कहने का मतलब कि जो वितत फ्रैक्शन होता है ना, वितत फ्रैक्शन में जब भी हम सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन कहाँ से करते हैं ना, हम उसका नीचे से चलते हैं। ठीक है, सोल्यूशन जब भी करेंगे तो उसका हम पहले नीचे के टर्म में जाएंगे और नीचे से सॉल्व करते हुए, ठीक है, नीचे से सॉल्व करते हुए हम ऊपर की ओर पहुंचते हैं। ये होता है मेरा वितत फ्रैक्शन। इस पे एक क्वेश्चन और देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, यदि देखना चाहे तो इसको हम बनाना चाहते हैं कि जैसे लिखा हुआ आपका 17 में दिया हुआ है आपका 1+1/1+1 यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 1/5। मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, जब यह मेरा क्वेश्चन हो गया है तो हम बोल रहे हैं कि जब भी मेरा वितत फ्रैक्शन होता है तो उसको हमेशा हम क्या करते हैं, नीचे से करते हैं। ठीक है, तो नीचे से एक एक टर्म करके हम ऊपर की बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 और नीचे में देखिए 1+1 पहले जो यहाँ तक हम लिखेंगे। ठीक है, 1+1। अब यहाँ पे देखिए मेरा सबसे नीचे जो फ्रैक्शन है, जोड़ होगा तो जोड़ का भिन्न का जोड़ निकालेंगे, अगर घटाव होगा तो भिन्न घटाव करेंगे। यहाँ पे हम एक देखिए क्या करेंगे, दोनों को फ्रैक्शन में लाते हैं। ठीक है, जब दोनों फ्रैक्शन में हो गया तब क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड ऑफ फ्रैक्शन, तो 1/5 का एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, और 1 से 5 में डिवाइड करेंगे तो 5 पर कटेगा, तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, प्लस से बीच में तो प्लस होगा, फिर 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार कटेगा, और 1 ऊपर गुना करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे मेरा हो जाता है 17। अब नीचे आ जाएगा 1+1/1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 है। ठीक है, 5 1 6, 6 बटा क्या हो जाएगा 1, फिर 1, अब यहाँ पे हो जाएगा 5/6। ठीक है, अब 5/6 हो गया तो फिर इसको हम लिखेंगे यहाँ पे फिर करेंगे 17। अब यहाँ पे देख लीजिए 1+1/1 प्लस, अब देखिए एक से तो मेरा कभी ना डबल फ्रैक्शन नहीं होता है, तो मेरा ये मेरा क्या है, मूल फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये मेरा ओरिजिनल हो जाएगा, अब ये मेरा था ये हो जाएगा,
यहाँ पे लिखते हैं 1 लिखेंगे और फिर नीचे 1 देंगे। इस फ्रैक्शन के बदले क्या करेंगे, यहाँ पे गुना देंगे, ठीक है। और ये फ्रैक्शन क्या होगा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे जाएगा, तो ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो 17 नीचे 1 प्लस 1 बटा, अब देखिए यहाँ पे क्रॉस करेंगे, कटेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, गुना कर लिखेंगे, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका 6/5 ये हो जा रहा है। तो फिर यहाँ पे करेंगे हम, अब देखिए करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 और बटा में आ जाएगा देखिए 1 प्लस, अब यहाँ पे देखिए मेरा फिर फ्रैक्शन आ गया, फिर फ्रैक्शन में फिर क्या करेंगे, हम नीचे 1 देंगे और फिर इसका निकालेंगे भिन्न का जोड़। अब भिन्न का जोड़ निकालें तो नीचे मेरा क्या होगा, 5 होगा। फिर 1 से 5 में डिवाइड करें तो 5 बार कटेगा, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 होगा, प्लस होगा तो प्लस। फिर 5 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार कटेगा, और 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6 होगा। अब यहाँ पे करते हैं तो 6 यहाँ पे 17 हो जाएगा बटा 1 प्लस 6 5 11/5 हो जाएगा। ये 11/5 हो गया है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे इसको हम 17 बटा, अब फिर देखिए ये मेरा फिर क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, दो में से एक मेरा क्या है, फ्रैक्शन में, ठीक है। अगर एक मेरा फ्रैक्शन में तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे 5 करेंगे, 1 से लगाएंगे 5 बार, तो 5 बार कटेगा तो ऊपर में 5 से गुना हो जाएगा, 5 से 5 एक बार कटेगा, 1 में 11 से गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा। अब यहाँ पे करेंगे तो 17 बटा, इसको जोड़ेंगे तो 11 5 16/5 हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये तो मेरा नीचे का हो गया ना, ये अब मेरा मूल फ्रैक्शन हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 17, और किसी भी संख्या के नीचे क्या होता है आपका 1 छिपा हुआ रहता है, तो यहाँ पे करेंगे 17/1 इंटू, चूंकि इस फ्रैक्शन का मतलब गुना हो जाएगा और नीचे का ऊपर जाएगा और ऊपर का नीचे जाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो ऊपर से ऊपर करेंगे तो 17 5 85 और नीचे क्या जाएगा 16, यानी 85/16 का इसका आंसर आ जा रहा है। चलिए समझ गया, ठीक है। अब क्या है ना कि वित्त बिल का कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होता है, तो इसमें क्या होता है आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा और खुद करना पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे तो मेरा बहुत ऊपर चल जाएगा, यानी 6/5 हो जा रहा है, ठीक है, 6/5 हो गया है, फिर 1 हो जाएगा, जल्दी से तो 5 5 6 11, फिर एक बटा 6/5। सॉरी चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक टर्म ना हमें इसमें छोड़ दिए, ठीक है, एक टर्म हम यहाँ पे गलती किया, यहाँ पे देखिए 1 मिनट, यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका देखिए कि एक पे डबल है, ठीक है, हम यहाँ पे देखिए पहले लिखते हैं इसको, यहाँ पे लिखेंगे तो मेरा क्या होगा 17 होगा, और मेरा 1 है तो यहाँ पे 1 प्लस, फिर 1 है तो 1, ठीक है। अब इसके बटन में देख रहे हैं कि यहाँ पे निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 5 का एलसीएम 5 होगा, फिर 5 से 1 पर लगाएंगे तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा। अब मेरा फिर आएगा तो 17 हो जाएगा, नीचे 1 प्लस फिर 1 बटा, अब इसको जोड़ेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, 11 बटा क्या हो जाएगा 5। अब देखिए मेरा फिर नीचे आ गया, तो फिर इसको ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 बटा में 1 प्लस, फिर 1 है तो 1 नीचे फिर आएगा, और फिर बटा है तो इसका मतलब गुना होता है, और नीचे का ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा। यहाँ पे करेंगे तो 17, और यहाँ पे 1 प्लस, ऊपर से ऊपर गुना करेंगे तो 5, नीचे हो जाएगा मेरा 11, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे देखिए फिर जोड़ेंगे इसको, अब यहाँ पे देखिए मेरा फिर फ्रैक्शन आ जा रहा है। जब यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया है तो फिर क्या करें, इसको एक टर्म और आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 17, और नीचे में देखिए कि फिर इसमें लेंगे तो क्या होगा 11 हो जाएगा, और देखिए 1 में 11 से डिवाइड कीजिएगा तो 11 बार, प्लस 5 में सॉरी 11 है, 11 से 11 में तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं तो 17 11 5 16/11 हो जा रहा है। अब 11 5 16 16/11 हो गया,
अब यहाँ पे गुना करेंगे तो ये 17 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसका गुना हो जाएगा, नीचे का ऊपर जाएगा और ऊपर का नीचे आएगा। ठीक है, अब तो कटेगा नहीं, कटेगा तो फिर आपस में क्या होगा, गुना हो जाएगा। 17 के साथ होगा 17 18 बटा क्या हो जाएगा 16। ये आपका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग वितत भिन्न देख चुके हैं। अब इस पे हम लोग देखेंगे दूसरा टाइप। ठीक है, अब इस भिन्न को देख चुके हैं तो अब मेरा आता है यहाँ पे, अब जो यहाँ पे आएगा उसको हम ध्यान देंगे। अब देखिए हम लोग का आता है ना आवर्त दशमलव पदार्थ बीज। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, आवर्त दशमलव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आवर्त दशमलव पर आधारित प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, आवर्त दशमलव पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आवर्त दशमलव हम लोग कल पढ़े थे पिछले क्लास में कि आपका आवर्त दशमलव दो तरह का होता है, एक होता है शुद्ध और एक होता है अशुद्ध। ठीक है, तो शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है हम आपको थोड़ा बता देते हैं उसमें। देखिए, जब भी पॉइंट के बाद एग्जाम्पल पे लिखते हैं फिर समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के बाद देख रहे हैं कि 3 4 5 3 4 5 3 4 5, फिर इसमें देख रहे हैं कि 0.464646। ठीक है, हम पहले एग्जाम्पल लिखते हैं फिर समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए कि पॉइंट के बाद स्टार्ट होते ही आपका जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं 3 4 5 यहाँ पे आ गया, फिर 3 4 5 फिर 3 4 5, यानी कहने का मतलब कि स्टार्टिंग से जो शुरू किए थे वह 3 डिजिट तक जाने के बाद फिर मेरा सेम डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, शुद्ध आवर्त बोलते हैं। इसमें भी देखिए कि पॉइंट के बाद ही देखिए 4 6 है, फिर 4 6 4 6, यानी कहने का मतलब इसमें 4 6 का आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ना, अगर इसको अब लिखना भी चाहेंगे तो देखिए इसको लिखते हैं 0 पॉइंट, जो डिजिट मेरा रिपीट होता है बार बार उसी पे हम लोग क्या चलाते हैं, उस पर आवर्त चला देते हैं। ठीक है, तो 4 6 रिपीट हो रहा है तो 4 6 होता है, मतलब इसमें लिखना चाहेंगे तो 0.345 है तो 345 इसी पे चलेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि पॉइंट के बाद स्टार्ट होते ही या 2 अंक के बाद या 3 अंक या 4 अंक या कई अंक के बाद फिर स्टार्टिंग का डिजिट ही आपका रिपीट होने लगे तो इसी को बोलते हैं शुद्ध। अशुद्ध में क्या होता है कि 0.54 326 326 यहाँ पे देखिएगा पॉइंट के बाद स्टार्ट तो हुआ है, लेकिन पॉइंट के बाद स्टार्ट होगा तो 5 4 है, लेकिन यहाँ पे 326 326 326 रिपीट हो रहा है, ना कि स्टार्टिंग का। तो जब आपका स्टार्ट होने के बाद, ठीक है, जब आपका पॉइंट के बाद कुछ डिजिट छोड़कर, ठीक है, पॉइंट के बाद कुछ अंक छोड़कर यदि आपका रिपीट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अशुद्ध। ठीक है, इसमें और समझेंगे फिर बताते हैं आपको कि जैसे 0.34249 यहाँ पे देख रहे हैं 0.3 है, लेकिन इसमें 249 यानी इसका कहने का मतलब इसमें कोई 249 रिपीट हो रहा है, यानी पॉइंट के बाद जो स्टार्ट हो रहा है वह रिपीट ना होकर आपका कुछ अंक के बाद जो संख्या आ रहा है वह रिपीट हो रहा है, इसीलिए इसको लिखेंगे, यानी ई क्या हो जाएगा आपका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, इसको क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो जब इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, जब आपका इस पे आपका प्रश्न आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो इस क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन होगा समझेंगे हम लोग। हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि कैसे वो होगा। यहाँ पे देखिए जैसे आपका क्वेश्चन है 0.3, इस पे देख लेंगे, ठीक है, यानी
कहने का मतलब कि यदि पॉइंट में है, ठीक है, चूंकि हम दशमलव पहले लिख दिए हैं, तो दशमलव में होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। ये तो पॉइंट के पहले का जो डिजिट है उसको हम प्लस में करते हैं, ठीक है, पॉइंट से पहले जो होगा उसको प्लस 0 लिखेंगे और उसको प्लस देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पी था तो पी देंगे, और जितना पे रेकरिंग होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक डिजिट है और एक पे रेकरिंग है तो 19 होगा। अगर यहाँ पे 0.p और दोनों पर रेकरिंग है, इसको लिखेंगे 0 प्लस, पॉइंट के पहले को लिखेंगे 0 है और पॉइंट बदल देंगे, प्लस देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पी और क्यू है, ठीक है, पी और क्यू है, तो जितना पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जितना पे आपका रेकरिंग होगा उतना क्या होगा, आपका 9 होगा। इसी समझिएगा पहले, यानी जितना पे आपका रेकरिंग होगा उतना पे क्या होगा, 9 होगा। इसमें एक और समझेंगे, 0 पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, पी है, क्यू है, आर है, ठीक है। यदि इस तीनों पे है तो आप समझिएगा, इसको 0 प्लस पी क्यू आर तो लिखेंगे ही, और जितना पे रेकरिंग मेरा क्या स्टार्टिंग से है 1 2 3 पे, तो 3 कहने का मतलब कि जितना पे मेरा रेकरिंग होता है, ठीक है, जितना पे मेरा रेकरिंग होगा उतना पे क्या करेंगे, 9 देंगे। जितना पे मेरा रेकरिंग होगा उतना पर क्या करेंगे, 9 देंगे, ठीक है, यानी बटा ग्रुप में। इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि पॉइंट के बाद जितनी संख्या पर रेकरिंग होगा हमें बटा में उतना 9 देना, तो ठीक है। तो देख लिया, यदि पॉइंट के बाद जितनी संख्या पे रेकरिंग होगा हमें बटा में उतना ही क्या देना होगा, 9 देना होगा। जैसे पे देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 1 पे है तो 1 9, पॉइंट के बाद 2 है और 2 पे रेकरिंग है तो 2 9, पॉइंट के बाद 3 है तो 3 9 क्या करेंगे, बटा में देंगे। ये हो गया मेरा, इसको बोलते हैं शुद्धावर्त, ठीक है। अब इसी पे दूसरा टाइप आता है इसमें, दूसरा टाइप यहाँ पे क्या होगा, दूसरा टाइप होगा कि जैसे 0.p क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपका कि पॉइंट पर पी है लेकिन पी पे रेकरिंग नहीं, केवल लास्ट वाले पे है। तो जब लास्ट वाले पे रेकरिंग होती है तो इसको लिखते हैं पॉइंट के पहले का तो जो संख्या वो लिखेंगे, इस पॉइंट को बदला देंगे प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे सेम, यहाँ पे जो होता है उसको पूरा पूरा लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे कि जितना पे रेकरिंग होता है उतना पे 9 देंगे। तो इससे पहले एक चीज और देखिए, इससे पहले एक चीज और, ये तो टोटल लिख दिए। अब जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। जिस पे रेकरिंग नहीं होगा उसे क्या करेंगे, घटा देंगे और बटा देंगे। अब हम देखें कि जिस पे रेकरिंग होता है उतना 9 देंगे, तो किस पे, 1 पे है तो क्या हो जाएगा, 1 9। और स्टार्टिंग में पॉइंट से लेके रेकरिंग के बीच में जितनी संख्या पे रेकरिंग नहीं होगा उतना क्या करेंगे, 0 देंगे। यानी समझिएगा कि यदि रेकरिंग है तो जितना अंक पे रेकरिंग होगा उतना 9 देंगे, और जिस पे रेकरिंग नहीं होगा उसके बदले क्या करते हैं, 0 की संख्या देते हैं। फिर एक और समझेंगे, जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं कि 0.546 है, ठीक है, यहाँ पे 2 पे रेकरिंग है तो हम इसको लिखेंगे 0 प्लस, जो मेरा संख्या को पहले पूरा लिखेंगे। अब जिस पे रेकरिंग नहीं इसको क्या करेंगे, हम लोग घटाते हैं, ठीक है, और जितना पे रेकरिंग था उतना 9, जिस पे रेकरिंग नहीं था उसके बदला 0। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। अगर और क्वेश्चन देखना चाहें 0.54693। अब यहाँ पे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे 4 पे रेकरिंग है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, पॉइंट के पहले का तो जो संख्या लिखेंगे प्लस देंगे, इस संख्या को पूरा लिखेंगे हम लोग 5 4 6 9 3।
अब यहाँ पे क्या करते हैं, घटाओ। घटाओ इसलिए करते हैं कि जिस पे रेकरिंग नहीं है उसे क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं। ठीक है, अब टोटल देंगे बटा जितना पे रेकरिंग था उतना 9 देंगे। तो रेकरिंग कितना पे था आपका, 4 पे था, तो 1 2 3 4। अब देख रहे हैं कि एक पे रेकरिंग नहीं था, तो एक क्या हो गया, 0, ये हो गया। अब इसमें एक और देखेंगे कि जैसे 0.5 3 2 6 4। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पे दे रहा है तो नहीं, 2 पे तो नहीं हो पाएगा, कम से कम यहाँ पे 3 पे ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 पे ले रहे हैं तो हम बताएं कि देखिए इसको तो हम 0 है तो यहाँ प्लस देंगे। अब जो संख्या होता है उसको हम पूरा लिखते हैं। तो मेरा जो संख्या है 5 3 2 6 4। अब हम क्या करेंगे, माइनस देंगे। क्यों, क्योंकि जितना पे रेकरिंग नहीं है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे घटाते हैं। और क्या करेंगे, बटा देंगे। अब जितना पे रेकरिंग था उतना क्या करेंगे, 9 देते हैं। और जितना पे रेकरिंग नहीं था उसके बदला क्या करेंगे, 0 देंगे। तो बस यही था। एक मेरा था शुद्ध आवर्त दशमलव, एक था मेरा अशुद्ध आवर्त दशमलव। तो मैं शुद्ध भी देख लिया और अशुद्ध भी देख लिया कि दोनों पे कैसे करना है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन देंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, क्वेश्चन आपका देखेंगे तो पहला आता है 0.7। इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये तो क्या आपका 0, तो 0 देंगे। पॉइंट के लिए क्या देंगे, प्लस देंगे। और मेरा 7 है। ठीक है, तो क्या बोलिए, क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, 0.7 नेटवर्क तो है। आवाज कट रही है। पता नहीं प्रॉब्लम क्या होगा, चलिए देखते हैं। नेटवर्क तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फिर भी नेटवर्क तो ठीक ठाक ही है। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, हम बताए हैं यदि पॉइंट के बाद जितने संख्या पे रेकरिंग होता है उतना हमें बटा के नीचे क्या देना पड़ता है, नहीं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 था, इसलिए क्या करना होगा, हमें 1 नहीं देना होगा। अब यहाँ पे देखिए 0 तो 0 का वैल्यू नहीं होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीधे 7/9 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 0.54 है। अब इस पे दोनों पे है। ठीक है, दोनों पे क्या आपका रेकरिंग है, जब रेकरिंग आपका दोनों पे है तो इसको लिखेंगे हम 0 प्लस, ठीक है, 5 4। और जितनी पी रेकरिंग उतना हम बटा में क्या करते हैं, 9 देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसको, तो यहाँ पे 0 है तो कोई वैल्यू नहीं होगा इसका, तो यहाँ पे क्या जाएगा 54/9। अगर यहाँ पे कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो फिर छोड़ देंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 3 से कटेगा आपका 18 बार, और 3 से कटेगा 33, तो आ जा रहा है 18/33। सॉरी सॉरी, अभी 3 से और कटेगा। ठीक है, 3 से आपका और कटेगा, तो अभी 3 से इसको और कटेगा, तो 3 से कटेगा तो 6 बार, और 3 से कटेगा तो 11 बार, यानी 6/11। अभी नहीं कटेगा। तो ये तो आपका देखिए पॉइंट के बाद है ना, तो ये क्या आपका शुद्ध आवर्त हो जाता है। और इसी में आते हैं तो आपका होता है अशुद्ध। ठीक है, अब उस पर क्वेश्चन देखेंगे। इस पर एक और क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे 0.532 है और रेटिंग दिया हुआ है, तो तीनों पे दिया हुआ है। तीनों पर दिया हुआ है तो क्या करते हैं कि 0 प्लस जो संख्या दे रखा है उसको पूरा लिखते हैं, और जितना पे रेकरिंग है उतना बटा में नहीं देते हैं। ठीक है, अब क्रॉस होगा तो काटेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। चलिए, अब देखते हैं कि अशुद्ध में क्या आता है। अशुद्ध में बताते हैं कि यदि 0.45, ठीक है, 6 है,
अब यहाँ पे 2 पे आपका रेटिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको बताया था कि 0 का तो 0 ही होगा, प्लस होगा। पहले जो संख्या है उसको हम लिखेंगे मूल रूप से, ठीक है। जो इस पे मेरा रेटिंग नहीं होता है ना, उससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे घटाते हैं, फिर बटन में आएंगे तो जितना पे रेटिंग था उतना 9, और जितना पे रेटिंग नहीं था उतना 0। इसको समझ गए। अब यहाँ पे देखिए 0 का 0 छोड़ देते हैं, 0 का वैल्यू नहीं होता है। अब पे इसको देखिए 456 से क्या हुआ, 4 घटेगा तो क्या बचेगा आपका 452। दो बार 6 क्या, अब पता करके दूसरा कटेगा। तो दी गई संख्या को यदि यूनिट प्लेस, ठीक है ना, इकाई अंक यदि दी 0 2 4 6 8 हो तो वो क्या होगा आपका 2 से कट जाता है, ठीक है। लगा सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, 1 मिनट हम इसको देख रहे हैं। तो आपका 2 से कटेगा, और 2 से काटेंगे तो 4 1 1 पर 9 18, दोनों में 18, क्या दिख रहा है। 1 मिनट, चल देखिए, तो हम लोग देख रहे थे, चलो देखिए। अब देखेंगे इसको, अगर 3 से कटेगा क्या, 6 2 8 2 10 नहीं कटेगा, तो मेरा आपस में कटेगा नहीं, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2 2 6 बटा 4 9 5, ठीक है। तो ये था मेरा इस टाइप क्वेश्चन पे। अब हम लोग देखेंगे फिर इस पे, अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान देंगे। शायद आज नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से पता नहीं क्यों आज वीडियो नहीं चल पा रही है आप लोग का, शायद। देखिए क्वेश्चन था 0.3246, ठीक है। आप लोग छोटा समझेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 पे मेरा रेकरिंग है, ठीक है। इसका सोल्यूशन करना है। तो मेरा ये जो संख्या है, जो पॉइंट के पहले तो उसको लिखते हैं सेम, पॉइंट को मतलब प्लस करते हैं। जो संख्या उसको हम पहले मूल रूप से लिखेंगे, ठीक है। जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं होगा, जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है उसे क्या करते हैं हम लोग, घटा देते हैं, ठीक है। और जिस संख्या पे बटा में आएंगे तो जिसपे आपका रेकरिंग होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जितना पे रेकरिंग नहीं था उतना क्या करते हैं हम लोग, सुना देते हैं। यानी कहने का मतलब, हाँ, रेकरिंग क्या करेंगे हम लोग, 0 देते हैं। अब यहाँ 0 है तो 0 कोई वैल्यू नहीं होगा, तो 0 तो मेरा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं तो देखिए ये मेरा इसमें से इसको घटाएंगे, तो अगर 32 46 में से अगर 32 घटाते हैं तो आपका 32 जाता है, 32 14, नीचे आ जाएगा आपका 9900, ठीक है। अगर आपस में क्रॉस होगा, इसको काटेंगे तो देखते हैं, अगर 4 से तो 4 से कटेगा नहीं, 2 से ही काटेंगे। अगर 2 से काटते हैं तो 1607, इसको सात 14, 2 2 पर 20, 7 14, 6 नहीं, अभी नहीं कटेगा आपस में, तो आपका नहीं कटेगा तो फिर क्या होगा आपका, आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन को बताने का मतलब यही है कि यदि पॉइंट के बाद दी गई संख्या पे जितना पे रेकरिंग होगा उतना बटे में हम 9 देते हैं, ठीक है। और जितना पे रेकरिंग नहीं होगा उतना का मतलब क्या देंगे हम, 0 देते हैं। और जितना पे रेकरिंग नहीं होगा उसमें क्या करते हैं, कटाते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे, ताकि अभी कुछ लोग अभी जुड़े हैं शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो उन लोग को समझ में आ जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, फिर क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन लेंगे, अब दोनों को हम डिफरेंस फिर बताएंगे, ताकि जो अभी जुड़े हैं उनको समझ में आ जाए कि कैसे दोनों में करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 तरफ लेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए 0.54 है, अब इसमें 0.546 है, ठीक है। यदि पॉइंट के बाद स्टार्ट होते हैं रेकरिंग आता है तो देखिए यहाँ पे इसको 0 तो 0 लिखेंगे, पॉइंट को मतलब प्लस करते हैं। मैं जो पहले संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो मेरा संख्या क्या था 54, तो 54 लिखे।
अब देखिए यहाँ पे कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं हो। यदि ऐसा संख्या नहीं होता कि रेकरिंग नहीं हो तो फिर हम बटा देते हैं और जितना पे रेकरिंग था उतना क्या करते हैं हम लोग नाइन देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, एक एक करके देखेंगे। आप इसमें देखा देखिए जीरो होगा, प्लस होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर, ठीक है, यदि यहाँ पे अगर आपका टू होता तो फिर यहाँ पे क्या था आपका दो होता। ठीक है, पॉइंट के पहले जो संख्या वो संख्या लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा जीरो था तो यहाँ पे क्या जीरो लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले जो मेरा पॉइंट के बाद जो दिया गया उसको हम पहले पूरा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद घटाव करेंगे। पॉइंट के बाद जिस पे रेकरिंग नहीं होगा, पॉइंट के बाद जिस पर रेकरिंग नहीं होगा उससे हम लोग क्या करते हैं घटा देते हैं, फिर बटा देंगे। जिस पे रेकरिंग था, जितना पे रेकरिंग होगा उसके बदला हम उतना नाइन देंगे, और जिस पे रेकरिंग नहीं था उसके बदला क्या देंगे जीरो देंगे। ठीक है, क्या वीडियो नहीं जा रहा है क्या? क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए यदि आप सदलिट से हैं, देखिए जीरो इसलिए देते हैं ना कि यदि पॉइंट के बाद कोई आपका संख्या रेकरिंग दे रखा है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे समझिएगा, यदि पॉइंट के बाद यहाँ देखिए दोनों में कंपेयर कीजिए, इसमें जीरो नहीं दिए हैं कि पॉइंट के बाद क्या है ना कोई भी सा नहीं संख्या नहीं है जिसपे आपका रेकरिंग नहीं है। यहाँ पे क्या पॉइंट के बाद टोटल रेकरिंग है तो टोटल नाइन। इसमें क्या है कि पॉइंट के बाद आपका केवल दो पे रेकरिंग है, सुना देते हैं। तो देखिए पॉइंट के बाद केवल एक पे रेकरिंग नहीं था तो एक सुनना। इसको और समझ लीजिए, यदि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा जाए 5 4 3 6 9, यदि इसको लिखना है ना, यहाँ पे मान लीजिए कि हमें इस पे तीन पे रेकरिंग दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको पहले क्या करते हैं तो जीरो तो लिखेंगे, प्लस होगा, जो संख्या देगा पहले उस संख्या को पूरा लिख दे रहे हैं 3 6 9। ठीक है, अब देखिए जो रेकरिंग नहीं होगा उस रेकरिंग को हम यहाँ पे घटाएंगे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, पहले जो संख्या था उसको पूरा लिखे हैं, जिस पे रेकरिंग नहीं था उसको घटा दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे बटा के बारी आता है तो बटा के नीचे क्या करते हैं कि जितना पे रेकरिंग होगा, जैसे देखिए एक दो तीन पे रेकरिंग है तो रेकरिंग का मतलब होता है कि उतना हमें बटा में नाइन देना है। ठीक है, और जितना पे रेकरिंग नहीं है, ठीक है, जितना पे रेकरिंग नहीं है उसका वैल्यू क्या होता है आपका जीरो होता है। तो इसमें दो पे रेकरिंग नहीं है तो क्या होगा दो शून्य होगा। इसलिए इस पे एक पे रेकरिंग नहीं था तो क्या था आपका एक शून्य था। और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा कोई भी संख्या नहीं जिसपे रेकरिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई शून्य नहीं है। समझ गए क्या यूज? हाँ, चूंकि देखिए यहाँ हम बता रहे हैं, क्योंकि बाय द वे अगर आपको क्वेश्चन में अगर आगे आ जाए, अगर यहाँ पे मान लिया आपको फोर दे दिया, ठीक है, तो फिर बोलिएगा सर आप तो फोर बताए नहीं थे, इसलिए अगर फोर आता है तो हम फोर यहाँ लिखेंगे ही। ठीक है, अगर हम बता देंगे यदि जीरो है तो जीरो को नहीं लिखेंगे, क्योंकि जीरो क्या होता है वैल्यू नहीं होता है जीरो में, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे फोर हुआ सेवन हुआ कुछ भी होगा तो फिर लिखेंगे ना। तो हम देखेंगे इसको दोबारा बताने से अच्छा है कि उसको हम एक ही और बता दें कि उसको कैसे लिखा जाए। इसे समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखा जीरो है ना तो जीरो मेरा ऐड में तो जीरो का वैल्यू होता नहीं है, इसलिए हम जीरो को हटा देंगे। अब मेरा इतना बच गया। अब क्या करेंगे इसमें से इसको घटाएंगे और यहाँ पे घटाते हैं तो देखिएगा यहाँ पे आपका नाइन में से फाइव, यहाँ पे बचेगा आपका वन, यहाँ पे बचेगा थ्री, यहाँ पे बचेगा फोर, अब बचेगा फाइव। बटा में जाए आपका नाइन 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 जीरो जीरो। यदि आपस में कटेगा, ठीक है, तो इसको काटेंगे। अब देखिए क्या है कि पांच से कट जाएगा। ठीक है ना, पांच का रूल होता है कि दी गई संख्या का यूनिट प्लेस यदि जीरो या पांच हो, दी गई संख्या का यूनिट प्लेस जीरो या पांच हो तो पांच से कट जाता है, तो पांच से काटेंगे। ठीक है, तो पांच से काटेंगे तो पांच से एक बार लगेगा, फिर एक है तो नहीं लगेगा तो फिर जीरो देंगे, फिर चार पर तीन 43 होगा, पांच अठे 40 होगा, तीन पर एक 31 होगा, पांच 36 होगा, एक पर पांच 15 होगा, पांच एक 15 होगा। अब यहाँ पे काटेंगे तो पांच के पांच, चार चार पर 49, पांच नौ 45, फिर चार चार पर 49, पांच नौ 45, आपका फिर आठ होगा जीरो। ये आ रहा है ना 198 199 80। ठीक है, अब शायद लग रहा है कि आपस में नहीं कटेगा, चेक कर लेते हैं। तीन छः नौ आठ एक नौ, नौ नौ 18 नौ, देखिए आपका तीन से कट जाएगा। ठीक है, इसको चेक किए ना, तीन का रूल है कि दी गई संख्या को आपस में जोड़ दीजिए
ठीक है। तो अगर 3 से कट जाएगा तो इसको देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। अगर यहाँ पे लिखते हैं इसको 1068 और करते हैं 19980, ठीक है। 3 से कट जाएगा तो 3 से काटेंगे, देखिए फिर कटेगा आपका 3 3 9। चलिए ऊपर लिखते हैं पहले 3 3 9, पहले इसको मिटा दीजिए ताकि आपको दिखे। 3 3 9, एक पर 6 16, 3 5 15, 1 पर 8 18, 3 6 18, 3 का 3 यहाँ पे काटेंगे। 3 6 18, एक पर 19, फिर 3 6 18, एक पर 18, 3 6 18 0। फिर चेक कर लेते हैं 5 3 8, 8 6 14 15, ठीक है। 17, फिर 3 से कटेगा आपको, फिर 3 से काटेंगे तो 3 का 3, फिर 3 2 2 पर 26, 3 8 24 और 3 7 21। इसको काटेंगे तो 3 से 2 बार, 3 से 2 बार, 3 से 2 बार 0। फिर चेक कर लीजिए 8 से 15, 8 से 15 2 17। अभी नहीं कटेगा आपस में, ठीक है। अभी नहीं कटेगा आपस में तो इस जगह आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 1 8 7 बटा 2 2 2 0। देखिए सोल्यूशन करना ई मेरा इंपॉर्टेंस नहीं था बताना। मेरा जरूरी था बताना कि यदि पॉइंट के बाद कोई ऐसा डिजिट अंक होता है जिस पे रेकरिंग नहीं होगा और कुछ पे क्या हुआ रेकरिंग हुआ, तो इसे कैसे हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आयुष आपको समझ में आ गया। चलिए ठीक है। नेटवर्क नहीं काम कर रहा है क्या? अच्छा अच्छा। जून पे? अच्छा तो ठीक है, उसको भी कल ट्राई कर लिया जाएगा। यदि अगर जून पे प्रॉब्लम नहीं हो तो फिर जून पे ही किया जाएगा। चलिए अच्छा अच्छा। अच्छा चलिए, ये जो था आपका ये आवाज वाला समझ में आ गया ना क्वेश्चन। दो क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, आप लोग थोड़ा बना के बताइए। जैसे क्वेश्चन देते हैं 0.341 और एक क्वेश्चन है एक तक इधर देते हैं 0। चलिए यहाँ पे आपको देते हैं 2.34। चलिए इसको बना के दिखाइए तो क्या आंसर आएगा। तो दो क्वेश्चन है, दो बना के दिखाइए। हाँ बना के बताइए। ठीक बताइए। अच्छा उसको फिर से थोड़ा कोशिश कर लीजिए, फिर से आ जाएगा वो। फर्स्ट वाला के देखते हैं तो देखिए जीरो है तो नहीं लिखेंगे, इसका करेंगे 341। देखिए जिस पे रेकरिंग नहीं होगा क्या होगा आपका घट जाएगा। जितना पे रेकरिंग होगा उतना पे क्या करेंगे हम लोग 9 देंगे, और जिस पे नहीं था उसको क्या करते हैं जीरो देते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि 341 है, 341 पे से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आपका 338। अब बट्टा पे आ जाएगा 990, तो आपस में कटेगा। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 1690, इसको काटेंगे तो सॉरी काफी ज्यादा होगा क्या, हाँ, जीरो नहीं होगा। यहाँ पे काटेंगे तो 2 से 4 बार, 1 2 नंबर 18 2 25 10, 9 6 15 5 9 6 14 15। फिर आपका 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो 3 नहीं, 9 6 15 16 16 नहीं नहीं कटेगा। देखिए 13 से कटेगा, 13 39 10 105 53 नहीं कटेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 169 बटा क्या हो गया 495। इस समझ में आ गया आप लोग का। इसको समझ लिए। अब इसमें देखिए इसमें क्या था आपका 2 प्लस होगा 34 और क्या होगा जितना पे रेटिंग उसमें 9, ठीक है। अब इसमें ऐसा कोई भी नहीं है पॉइंट के बाद, हम केवल पॉइंट के बाद देखेंगे। पॉइंट को इसमें ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसपे आपका रेटिंग नहीं है, ठीक है, तो सब पे है। अब यहाँ पे क्या करें, इसका एल्सियम लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 99 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे करते हैं तो 9 दूनी 18 के 8 9 दूनी 18 के 19। क्या बोले? अच्छा ठीक है, फिर से देख लीजिए इसको, हम फिर से करते हैं इसको।
इसको समझ गए? ठीक है, अब यहाँ देखिए, चूंकि ये आपका फ्रैक्शन है, क्या आपका फ्रैक्शन ही है, इसलिए क्या कर देंगे, फ्रैक्शन में कर लेंगे। फ्रैक्शन में करने के बाद आपका भिन्न का जोड़ हो जाता है। ठीक है, तो भिन्न का जोड़ हम जानते हैं कि नीचे वाला का ऐसे लेना पड़ता है। पता नहीं 2-3 से प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो रही है। अब प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, कल क्या होगा ना, तो अगर ऐसा होता है कल हम लोग जूम पे देखेंगे ट्राई करके, जूम पे क्या हो रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो 1/99 का लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा, 99 होगा। एक चुनाव कितना वक्त हो जाएगा, यानी 1992 हो जाएगा, प्लस क्या होगा आपका 34 हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं तो 9 दूनी 18 का 8 9 दूनी 18 19 प्लस क्या हो जाएगा 34। अब इसको जोड़ेंगे तो ठीक है, 8 4 12 2 हो जाएगा, 9 3 12 एक 13 हो जाएगा। ठीक है, और एक है 2 हो जाएगा, 232 और 99। चेक करते हैं कटेगा क्या आपका 11 से, 11 दूनी 22। नहीं, नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 3 2 5 2 7 नहीं कटेगा। आपका यही आंसर हो गया। दो जो क्वेश्चन बताए थे आपको समझ में आ गया ना? चलिए अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। देखिए अब क्या है ना, देखिए भिन्न पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसे इबारती प्रश्न क्या होता है, जैसे कहने का मतलब कि क्वेश्चन लिखा था, ठीक है, लिखिएगा, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं, आप इसको नोट कीजिएगा। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला कि एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से, ठीक है, उसका जो है ना 1/4 भाग से बड़ा अधिक है, उस धन का 3/4 भाग क्या होगा? बी तो जा रही है। अच्छा ठीक है, इसको फिर से देख लीजिए, इसको फिर से देखिए। एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, उस धन का 3/4 भाग क्या होगा? तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? देखिए, जिससे कंपेयर करता है ना उसको हम लोग एक्स मानते हैं। क्या करता है उसको? एक्स मानते हैं। पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा है क्या? बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, बोला कि एक धन का 3/4 भाग, ठीक है ना, तो जिसका बोलता है ना उसको हम एक्स मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे धन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो धन तो हमें पता नहीं है, तो धन क्या मानेंगे हम लोग? एक्स मानेंगे। ठीक है, अब जैसे बोले वैसे करते जाएंगे। एक धन का 1/3 भाग, तो एक्स था, काम इसका होता है गुना होता है, और 1/3, तो क्या होगा 1/x हो, x बटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब फिर देखिए एक चीज और इसमें रखा है कि उसके 1/4 भाग,
यानी किसका, जो आपका धन था ना, उसी का 1/4 भाग। तो फिर आपका धन क्या है, x है, तो फिर x का क्या हो जाएगा, 1/4 भाग, यानी x बटा क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे देखिएगा क्या क्या बोला ना, से अधिक 12 अधिक है, ठीक है। जब भी आपका बोलता है से 12 अधिक है, तो क्या कीजिएगा, देखिए एक धन का 3 भाग, उसके 4 भाग से 12 क्या है, अधिक, यानी 12 आपका अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए आपका मूल क्या था, x/3, उसके 4 भाग से 12 क्या अधिक है, तो इसको बराबर देंगे कि x/4 भाग से 12 क्या आपका अधिक है, ठीक है ना। हाँ, ई बोला है ना, देखिए ई बोल रहा है कि 12 अधिक है इससे इससे, तो हम इसमें ऐड करेंगे। अगर इससे बोलता तो फिर हम इसमें करते हैं। अब जब इसका इक्वेशन में करेंगे हम लोग, तो एक्स बटा क्या हो जाएगा, 3, और फिर इसको से ले जाएंगे तो क्या होगा, x/4 बराबर क्या हो जाएगा, 12। अब यहाँ पे इसका इक्वेशन निकालेंगे, तो नीचे आपका 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 से लगेगा 4 बार, तो यहाँ पे आपका 4x हो जाएगा आपका 3x बराबर 12। अब करते हैं तो देखिए x बचेगा, क्योंकि 4 है, 3 4 में से 3 जगह तो 1 बचेगा, यानी x/12 बार क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या बोलिए, कुछ बोल रहा है क्या। हाँ ठीक है, कितना गया आपका, 144 हो गया। ये मेरा धन का निकल, ठीक है, टोटल धन निकल, लेकिन आपका क्वेश्चन पूछा है कि उस धन का 3/4, ठीक है। तो आपका धन टोटल कितना है, 144। 144 का कितना, 3/4, 4 से काटेंगे तो कटेगा आपका 36 बार कटता है, यानी 36 गुने 3 का जाएगा आपका 108। ये देखिए, ये बोला कि एक धन का 1/3 भाग, उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन लिखा जाता है ना, उसको आप लोग गौर कीजिएगा कि इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, फिर से हम बताते हैं। अब जा रहा है क्या, इसको फिर से एक बार रिफ्रेश कर लीजिए तो। जिसका बोलता है ना उसका एक्स मतलब धन बोल रहा है, तो हम लिखेंगे धन बराबर एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स लिखेंगे। अब बोला कि धन का 1/3, ठीक है, तो धन मेरा क्या था, एक्स था, उसका क्या हो जाएगा, 1/3 क्या होता है आपका, x/3 हो जाएगा। फिर उसके 4 भाग, यानी धन का ही, तो धन क्या था आपका, एक्स था, फिर एक्स का 1 बटा क्या हो जाएगा आपका 4, तो क्या हो जाएगा, x/4। तो यहाँ पे से और के में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन चलते हैं इक्वेशन बनाने के लिए, तो बोला 1/3 भाग, उसके 1/4 भाग से 12 का अधिक है। देखिए इसको ना हमेशा दो तरफ लिखेगा, जो पहला उसको पहला तरफ लिखे, जो दूसरा उसको दूसरा तरफ लिखे। 12 जो अधिक बोल रहा है ना, ये जो है आपका 12 अधिक है, ठीक है। ये बोला देखिए 1/3 भाग, उसके 4 भाग से 12 अधिक है। जब ई मेरा अधिक होता है ना, तो हम बराबर के इस तरफ ऐड करेंगे। जब ई मेरा अधिक होगा तो बराबर के इस तरफ ऐड करते हैं, यदि ई मेरा अधिक होता है तो बराबर के इस तरफ ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ में क्या होता है ना, आपको सब जो वैल्यू होता है उसको बराबर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया है कि ई जो है ना आपका x/3 जो है, x/4 से 12 अधिक है, ई 12 अधिक है, तो 12 क्या करेंगे हम इसमें ऐड करेंगे। जब यहाँ पे करते थे मेरा इक्वेशन बनेगा यहाँ पे कि x/3 माइनस x/4 बराबर क्या जाए 12। अब समझ गए इसको। इस समझ में आ गया आपको, चल ठीक है। तो बाकी तो देख ही लिया आपका कितना क्या था, 144, ठीक है। अब बोला था कि उस धन का 3/4, तो 144 का 3/4 करते हैं तो 4 से कटेगा 36 बार, यानी 36 × 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका 108।
एक क्वेश्चन इस पर और लिखते हैं, बाकी हम क्या करेंगे, कल आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आज तो किए नहीं है, कल आपको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन शेयर कर देंगे, फिर उस क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, फिर रात में बनाएंगे। एक क्वेश्चन और देते हैं। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग क्या, क्वेश्चन दिख रहा है क्या? ठीक है, तो इसका हम देखते हैं, सोल्यूशन देखते हैं कि क्वेश्चन बोल रहा है ना, तो क्वेश्चन जैसा बोले ना वैसे हम पढ़ते चलेंगे, करते हैं। बोले किसी संख्या में 2 और 3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, ठीक है। अब विद्यार्थी क्या था पता नहीं है, ठीक है, तो हम विद्यार्थी को मानेंगे। विद्यार्थी बराबर क्या हो जाएगा, x, ठीक है। विद्यार्थी बराबर क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितना विद्यार्थी है उसका 2/3 बोला है। किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 थी, यानी टोटल विद्यार्थी कितना था पता नहीं था, लेकिन जितना विद्यार्थी था उसका 2/3 भाग उपस्थित है ना, वो क्या आपका 40 के बराबर है। तो 2/3 हो गया, टोटल का 2/3 भाग क्या होगा, 40 के बराबर है। फिर से पढ़िएगा, किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे जिनकी संख्या 40 थी, यानी जितना उपस्थित था ना वो क्या आपका 40 के बराबर है। तो टोटल हम x माने हैं, ठीक है। टोटल अगर हम x माने हैं तो x क्या बोला है ना कि जितना था उसका 2/3 और वो क्या आपका 40 के बराबर है। तो हमें x का मान निकालना है। देखिए मेरा गुना में तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, 3 है तो ऊपर आएगा और 2 क्या होगा नीचे आएगा। इसे काटेंगे तो 20 बार कटेगा, x बार हो जाता है 20 × 3, यानी 20 का मान 60, सॉरी x का मान। यहाँ पे पता चल रहा है कि टोटल विद्यार्थी कितना था आपका, 60। इस समझ में आ रहा है आप लोग को? आयुष सबका आवाज नहीं आ रहा है। चलिए अब हम क्या करते हैं, टोटल देखते हैं। टोटल तो मेरा 60 निकल गया। अब देखिए बोल रहा है कि यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हो तो लड़के जो भी होगा ना आपका टोटल का ही होगा, ठीक है। तो टोटल मेरा कितना निकला है, टोटल में निकला है मेरा 60, ठीक है। टोटल का निकला मेरा 60 निकला है। तो मेरा 60 का 2/5 है ना, 60 2/5 क्या आपका गर्ल्स है,
तो 60 का निकालते हैं तो आपका 12 बार कट जाएगा, यानी 12 गुने 2 यानी 12 दूनी 24, यानी 24 क्या था आपका गर्ल्स। आयुष समझ में आ गया क्या आपको? चलिए तो क्या करते हैं ना कि आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि नेटवर्क आज प्रॉब्लम ज्यादा है और नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से क्या हो रहा है कि क्लासेस नहीं चल पा रही है। तो एक बार और समझ लीजिए इसको, ठीक है? आपकी आवाज नहीं आ रही है लेकिन हम इसको फिर से बता दे रहे हैं। किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी उपस्थित थे, ठीक है? तो विद्यार्थी कितना था हमें पता नहीं है, विद्यार्थी कितना है हमें पता नहीं था। तो जब पता नहीं होता है तो हम एक्स मान लेते, ठीक है? तो विद्यार्थी क्या कर लिए, एक्स मान लिए। अब बोला कि जितना विद्यार्थी था उसका 2/3 भाग, ठीक है? जितना विद्यार्थी है उसका 2/3 भाग, अब क्या आपका 40 के बराबर है, तो 2/3 भाग से निकाल ले रहे हैं, ठीक है? 2/3 भाग से निकाल ले रहे हैं तो मेरा क्या निकल जाएगा 60। यानी टोटल विद्यार्थी में एक्स माने हैं, एक्स मान 60 आ गया, यानी कि टोटल विद्यार्थी मेरा क्या है 60 है। अब बोल रहा है यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़की है तो कक्षा में जो होगा ना, जब भी लड़की होगा तो टोटल कहीं होगा, तो टोटल क्या था आपका 60 था, 60 का 2/5 क्या होता है गर्ल्स था आपका, गर्ल्स बोली है। तो काटेंगे तो 12 से 2 बार कटेगा, 12 24, यानी 24 गर्ल्स की आपका लड़की है। ये आपका आंसर हो जा रहा है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि आज नेटवर्क नहीं है और नेटवर्क होने की वजह से क्या हो रहा है कि आप सही विद्यार्थी का क्लास डिस्टर्ब हो रही है। तो आयुष क्या करेंगे कि आपको व्हाट्सएप पे ना जो आज वीडियो किए हैं उसका रिकॉर्डिंग किए हैं, उस वीडियो को आपको व्हाट्सएप पे हम सेंड कर देंगे। ठीक है, ओके बाय, आज के लिए गुड नाइट।